सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसका इस टाइम मॉडर्न टाइम में कंपैरिजन आईआईटी से चल रहा है। और इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज भी छोड़ रहे हैं। तो आइए सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो आइए मैं सबसे पहले आपको इसकी कुछ हेडलाइंस दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवर 54,000 रजिस्ट्रेशन फॉर 192 सीट्स। जैसे ही आपका इनॉग्रल बैच स्टार्ट हुआ था स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, वैसे ही 54,000 रजिस्ट्रेशन आ गए थे 192 सीट्स के लिए ही। ओके, आइए और मैं नीचे कुछ दिखा देता हूँ। ये आपका लास्ट वाला आप पढ़ सकते हैं एक बार। 30% ऑफ स्टूडेंट्स चूज स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ओवर प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट्स। ओके, तो आपकी जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज, इसके ओवर लोग चूज कर रहे हैं। 30% स्टूडेंट्स चूज कर रहे हैं स्केलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ऐसी क्या बात है स्केलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कि लोग आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज को छोड़ के इस इंस्टीट्यूट में जाना चाह रहे हैं। और भी कुछ यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं स्केलर एकेडमी सेट्स अ रिकॉर्ड ऑफ टेक एजुकेशन प्रोफेशनल सीज द हाईएस्ट पैकेज ऑफ 1.5 सीआर। ये आपका 2021 में 1.5 सीआर का इन्होंने हाईएस्ट पैकेज दिया था। अब की अगर हाईएस्ट पैकेज की हम बात करें तो 1.7 सीआर का आपका हाईएस्ट पैकेज है। और एवरेज सैलरी की अगर हम बात करते हैं 21.6 एलपीए। 21.6 एलपीए आपकी आईआईटी बॉम्बे की एवरेज सैलरी है। बट यहाँ पे स्केलर भी हाईएस्ट और एवरेज सैलरी आपको 21.6 एलपीए की दे रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा इंस्टीट्यूट ये होगा। Amazon का भी आप देख सकते हैं हायर्ड मोर स्केलर लर्नर्स देन ऑल आईआईटीज कॉम्बाइंड। सारे कॉम्बाइंड आईआईटी से ज्यादा हायर हुए हैं स्टूडेंट्स स्केलर से। और यहाँ पे 900 करोड़ की सैलरी क्रेडिट हुई है इन लास्ट 4 इयर्स। आई थिंक आपको इतना देख के कुछ समझ में आ गया होगा कि ये इंस्टीट्यूट कैसा है। आप यहीं से समझ सकते हैं कि एवरेज सैलरी जिस इंस्टीट्यूट की आईआईटी बॉम्बे की टक्कर की है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। आईआईटी बॉम्बे की भी एवरेज सैलरी इतनी ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 21.82 एलपीए आपकी आईआईटी बॉम्बे की एवरेज सैलरी, मतलब एवरेज पैकेज है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 21.6 एलपीए आपका यहाँ का भी एवरेज पैकेज है। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का ये अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे इस इंस्टीट्यूट के एलिजिबिलिटी के बारे में, इस इंस्टीट्यूट के फीस के बारे में। देन हम देखेंगे कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे है, आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर स्केलर इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो ये आपको 4 इयर्स की डिग्री प्रोवाइड करता है, यूजी प्रोग्राम विथ 1 ईयर पेड इंटर्नशिप। तो आप ये देख सकते हैं 1 ईयर पेड आपको इंटर्नशिप यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसा आपको कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता है। ये आपका श्योर 1 ईयर पेड इंटर्नशिप होने वाली है, जिसमें कि आपको अच्छी खासी स्टाइपेंड पे की जाएगी एमएनसीज के थ्रू। तो आपकी ये टोटल डिग्री 3 and 3.5 ईयर की पढ़ाएंगे। देन उसके बाद आपका 1 ईयर का प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट तो नहीं कह सकते, आप प्री प्लेसमेंट कह सकते हैं, पेड इंटर्नशिप कह सकते हैं। तो आपको एक पेड इंटर्नशिप मिलेगी इस कोर्स के बाद। ये आपका ऑनलाइन नहीं होने वाला है, ये आपका फुल्ली रेसिडेंशियल प्रोग्राम होने वाला है। इसके लिए आपको बैंगलोर जाना होगा। बैंगलोर में इसकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, वहां पे आप जाके क्लासेस कर सकते हैं अटेंड। ओके, चलिए आइए इसके हम सिलेक्शन एडमिशन की देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस 2% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। ओके, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर ले तो एलिजिबिलिटी इसकी है क्लास 12th पास। एलिजिबिलिटी और भी सारी है, मैं नीचे अभी वीडियो में बताऊंगा, बट ये एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रो टाइप का दे दिया है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और ये आपका प्रोग्राम कौन सा है। ओके, तो चलिए आइए नीचे हम इस प्रोग्राम के बारे में और देख लेते हैं। हाईएस्ट सैलरी जैसे कि मैंने आपको बताई है, हाईएस्ट सैलरी इसकी 1.7 सीआर गई है। और एवरेज पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो 21.6 एलपीए आपका गया है, जो कि सेम है आईआईटी बॉम्बे के। ओके, तो आप समझ सकते हैं ये इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है। ओके, Amazon जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हायर्ड मोर स्केलर देन आईआईटीज कॉम्बाइंड। जितने भी आईआईटीज है सबसे ज्यादा Amazon ने हायर किया है स्केलर से। ओके, आइए हम नीचे भी देख लेते हैं कुछ। हाईएस्ट सैलरी देन अदर ब्रांचेस इवन इन आईआईटीज। तो देख सकते हैं आईआईटीज के अदर ब्रांच का 5 लाख पर एनम, बट यहाँ पे 5 टाइम्स मोर है, 22 लाख पर एनम का यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का दे रहा है। ये आपका स्केलर का है। ओके,
आइए हम नीचे देख लेते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं इसके फाउंडर की बात, तो इसको मतलब इनके फाउंडर हैं ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद के दो स्टूडेंट्स ने इसे फाउंड किया है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे को फाउंडर है अंशुमान सिंह। ये दोनों ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद के हैं। तो आइए मैं अब इसकी एलिजिबिलिटी पे सीधा चलता हूँ, देन इसके बाद मैं आपका यहाँ पे कुछ और इसके इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ओके, तो आइए पहले यहाँ पे फेज से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 फेजेस में स्टडी करनी होती है। फेज 1 आपका 24 मंथ्स का होता है। बिकम अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, पहले आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बनाने से स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद आपका फेज 2 आएगा। फेज 2 आपका 12 मंथ्स का होगा। देन आपका फेज 3 आएगा जो कि आपका 12 मंथ्स का होगा। देन आपका उसके बाद एक प्लेसमेंट का राउंड होगा, इंटर्नशिप राउंड होगा। आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होगी। और एक और चीज मैं बता दूं, ये इंस्टीट्यूट आपका एकदम मॉडर्न लर्निंग पे जा रहा है। जैसे कि ट्रेडिशनल हमारे जो आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, उनमें पिछला ही सिलेबस बहुत टाइम से, जैसे कि बहुत पुराना सिलेबस ही पैटर्न चलते जा रहा है। बट ये कुछ नया चीज लेके आया है स्केलर अपने लिए। ओके, तो यही यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस बताया है ट्रेडिशनल एजुकेशन में और स्केलर के एडवांटेजेस में। तो यहाँ पे स्केलर का एजुकेशन आप समझ सकते हैं और यहाँ पे आप ट्रेडिशनल एजुकेशन समझ सकते हैं जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं किसी भी बीटेक कॉलेज में, ट्रिपल आईआईटीज, आईआईटीज और एनआईटीज में। ओके, सर्कुलम की अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करें, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज और आईआईटीज की, तो वहाँ का आउटडेटेड थोड़ा सा कोर्स हो गया है। ये मैं भी कह रहा हूँ, थोड़ा सा आउटडेटेड कोर्स हो गया है। बट अगर स्केलर में हम बात करें तो रियल वर्ल्ड रेडी फॉर 2028 एंड बियॉन्ड, तो ये आपको रियल वर्ल्ड स्किल्स बेस्ड पढ़ाने वाले हैं। ओके, इंस्ट्रक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, नो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्टर को एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो प्रोफेसर्स होते हैं आपके ट्रेडिशनल एजुकेशन में। बट यहाँ पे आपको वर्कड एट गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेसर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ओके, यहाँ पे थ्योरेटिकल एग्जाम आपका होता है, आपको पता ही होगा एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, और आपके मतलब कोई भी जीएफटीआई भी अगर आप ले लेते हैं तो उसमें आपके थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं। बट यहाँ पे 50+ एप्स एंड प्रोडक्ट्स टू बी कोडेड, यहाँ पे आपके कोडिंग बेस्ड एग्जाम होंगे, यहाँ पे आपको कोडिंग करना होगा एप्स पे। ओके, मेंटरशिप की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे गाइडेंस आपको नहीं मिलती है, प्रोफेसर कहीं भी आते हैं। अगर आईआईटीज की भी अगर आप बात करें, एनआईटीज की, जीएफटीआईज की, ट्रिपल आईटीज की, प्रोफेसर आएंगे अपना लेक्चर देंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया देन आप जाके पूछ सकते हैं, बट सबके लिए वो अवेलेबल नहीं होते हैं। बट यहाँ पे आपको स्केलर में कुछ अलग देखने को मिल रहा है। मंथली 1x1 सेशन विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ आपका 1x1 सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इंटर्नशिप की अगर हम बात कर लेते हैं तो अपने एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज और भी जो भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट, उन लोग में मतलब आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। बट वो श्योरिटी नहीं देते हैं कि आपको इंटर्नशिप एकदम दिला देंगे। तो यहाँ पे नोट सपोर्ट टू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, बट यहाँ पे एक कंपलसरी आपको इंटर्नशिप करना होगा। जैसे कि आप अगर नीट एग्जाम क्लियर करके एमबीबीएस करते हैं, देन आपको 4.5 years का एजुकेशन आपको पूरा करना होता है। देन आपकी 1 साल की इंटर्नशिप्स लगती हैं हॉस्पिटल्स में। वैसे ही वहां पे वो मैंडेटरी होती है और यहाँ पे ये भी मैंडेटरी है। तो आप सोच सकते हैं आपके कोर्सेज में कितना चेंजेस लाए हैं स्केलर। ओके, तो यहाँ पे भी आपको 1 years की पेड इंटर्नशिप कंपलसरी इन्होंने कर दी है। अगर आपने नहीं किया तो ये आपको डिग्री नहीं प्रोवाइड करेंगे। ओके, और भी आप नीचे का देख सकते हैं सारी चीजें। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, देन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, 1x1 इंटरव्यू होगा, देन आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और एट लास्ट आपका एनरोलमेंट फिल हो जाएगा। आपको यहाँ पे डिग्री जो मिलेगी, आपको यहाँ पे 4 years की डिग्री मिलने वाली है। 4 years में आपकी बीएससी प्लस एमएससी की आपको डिग्री यहाँ पे मिलने वाली है। बीएससी की जो आपकी डिग्री होगी वो आपकी बिट्स पिल्लानी के थ्रू होगी। ओके, एंड आपकी एमएससी की डिग्री होगी वो आपकी बाई वुल्फ होगी। ये आपकी शायद फॉरेन यूनिवर्सिटी है, यस ये आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी है। ओके, तो आपको वुल्फ की डिग्री मिलने वाली है एमएससी की, और आपको यहाँ पे आई मतलब बिट्स पिलानी की डिग्री मिलने वाली है बैचलर्स की आपकी। अपने यहाँ पे एजुकेटर्स, इंस्ट्रक्टर्स को आप देख सकते हैं एक बार। बिल्ड फेसबुक मैसेंजर, अंशुमान सिंह एक्स फेसबुक में थे। देन उसके बाद गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, स्लाइस, देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे आपके यहाँ पे मेंटर्स और आपको ट्यूटर्स मिल रहे हैं। तो आइए हम नीचे और देख लेते हैं सीधे इसकी हम एलिजिबिलिटी और फीस स्ट्रक्चर पे चलते हैं पहले। तो आइए मैं आपको इसकी फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी पहले बता देता हूँ, देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे।
तो एलिजिबिलिटी और एकेडमिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो एज आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। हैज स्टडीड मैथमेटिक्स इन क्लास 12th एंड 10th में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड आपका बोर्ड होना चाहिए, आईसीएससी, सीबीएसई, आईएससी, आईबी, कोई भी आपका बोर्ड है इक्विवेलेंट, देन भी ये चलेगा यहाँ पे। ओके, आपका बस रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20 ईयर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी एज 20 ईयर से कम है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप 20 ईयर्स के हैं देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके लिए आपको पहले फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म के बाद आपका एक स्केलर NSET का एक टेस्ट होगा, जो कि आपका 120 मिनट्स का आपका ये टेस्ट होने वाला है। ओके, इस पूरे टेस्ट में आपके 3 सेक्शंस रहेंगे, मैं इस पे भी क्लियर कर दूंगा कि आपको एंट्रेंस में क्या क्या पूछा जाएगा। अभी पहले आप ये जान लीजिए कि आपका एक स्केलर NSET नाम का एक टेस्ट होगा, जो कि आपका 120 मिनट्स का होगा। ओके, अगर आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं देन आपका 1 बाय 1 इंटरव्यू होगा, प्रोफाइल आपका एवेल्यूशन होगा, देन उसके बाद आपको एडमिशन यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एंट्रेंस टेस्ट देना, 1 बाय 1 इंटरव्यू होगा, शॉर्टलिस्टिंग होगी, देन आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। ओके, तो आइए मैं इसका सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। तो आपको एग्जाम डिटेल्स का मैं सिलेबस इसमें दिखा देता हूँ। द स्केलर एनएससीटी हैज 3 सेक्शंस, ईच विद इट्स ओन मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर एंड हैज अ टोटल ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स। तो आपको इन तीनों में, यस यही तीन है आपके, इन तीनों में आपको मतलब 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और लर्नाबिलिटी पूछा जाएगा। इसकी कट ऑफ भी कुछ एक मेंशन रहेगी। ओके, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स में 0 ला दिए और इन सब में अच्छे स्कोर कर गए, आपको यहाँ पे एक मिनिमम मार्किंग क्राइटेरिया ये दे देंगे। ओके, तो आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, आपको ये तीनों सेक्शन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स नेसेसरी है, अगर आपने 10th और 12th में पढ़ी है तो आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे नेसेसरी है। अगर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी अच्छी नहीं है यहाँ पे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम देना होगा और आपको लर्नाबिलिटी देना होगा। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी मार्च वाली डेडलाइन तो क्लोज हो चुकी है अभी। ओके, बट आपकी अप्रैल इनटेक स्लॉट 1 का भी स्टार्ट हो गया है। ओके, डेडलाइन आपकी 17 अप्रैल है, तो आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन फीस आपकी 1000 रुपीज है, आप 1000 में रजिस्ट्रेशन करिए, उसका फॉर्म फिल करिए, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट आपको 21 अप्रैल को होगा। ओके, अप्रैल बैच का आपका स्लॉट 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी भी डेडलाइन 28 अप्रैल है। आपका इसमें 1000 रुपीज लगेगा, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा मे इनटेक। तो मे में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी लास्ट डेट होगी 19 आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 15 से। आप इसके लिए भी 1000 पे करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा कुछ टाइम में। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे भैया इसके बाद क्या हम फॉरेन में जाके पढ़ सकते हैं, यूपीएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ये भी चीज क्लियर कर दी है। ओके, ऑन द अदर हैंड आप इस डिग्री के बाद मास्टर्स आउटसाइड इंडिया वाया एग्जाम्स लाइक जीआरई आप दे सकते हैं। गेटिंग अ वर्क वीजा, मतलब अगर आप अब्रॉड में जाके वर्क करना चाहते हैं देन आप इसके लिए कर सकते हैं, आपको एक वीजा अलॉट हो जाएगा। ओके, एमबीए आप कर सकते हैं, कैट दे सकते हैं, जीमेट आप इसके बाद दे सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आप कर सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ओके, डिग्री का मैंने आपको बता दिया था, डिग्री आपको यहाँ से प्रोवाइड हो रही है। फीस स्ट्रक्चर की आइए हम लास्ट बात कर लेते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो एडमिशन फीस आपकी 50,000 रुपीज है, ट्यूशन फीस आपकी 1,99,666 रुपीज है, देन आपकी हॉस्टल और मेस की फीस है 1,43,000। ओके, तो आप ये देख सकते हैं ये आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है, देन आपकी सेकंड ईयर में एडमिशन फीस नहीं लगेगी, बट आपका ट्यूशन फीस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये आपकी 4 लाख के अप्रॉक्स हो जा रही है आपकी ट्यूशन फीस सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में भी आपकी 4 लाख के अप्रॉक्स आपकी हो जाएगी फीस, देन फोर्थ ईयर में भी आपकी 4 लाख के अप्रॉक्स, 4 लाख तो नहीं कह सकते हैं इसको आप, 3.5 लाख के अप्रॉक्स कह सकते हैं, आपकी फीस हो जाएगी फोर्थ ईयर में भी। ओके, और ये आपका हॉस्टल और मेस का है। इंटर्न इंटर्नशिप टाइम में आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आपको हॉस्टल और मेस का नहीं चूज करना होगा। ओके, बट यहाँ पे भी आप चूज कर सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन इंटर्नशिप ली है
देन आप यहाँ पे ऑप्शनल इन्होंने इसीलिए लिखा है कि आप यहाँ पे भी चूज कर सकते हैं, आप हॉस्टल की फीस दीजिए और यहाँ पे हॉस्टल में आप रह सकते हैं। तो आई थिंक अगर सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी फीस 15 to 20 lakhs के अप्रोक्स पड़ जा रही है 4 years की। और स्कॉलरशिप की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्कॉलरशिप यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं। और आइए देख लेते हैं स्कॉलरशिप किस बेसिस पर प्रोवाइड करते हैं। वुमेन इन टेक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद ब्राइटेस्ट माइंड स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं। एलिजिबिलिटी जिसकी है, कैंडिडेट्स हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल, अगर आपने जेई में बहुत अच्छा किया है या फिर अगर आपने सीबीएसई, केवीपीवाई, एनटीएससी, केवीवाई, पीवाई तो अब बंद हो चुका है, बट अगर आपने इन सारे एग्जाम्स में अच्छा किया है या फिर इनमें क्वालिफाई किया है, देन आपको एक स्कॉलरशिप मिल सकती है यहाँ से। ओके, एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप वुड बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। 10th 12th में अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है देन आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपने जेई में बहुत अच्छा किया है देन आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अगर आपने स्केलर एनएसईटी के स्कोर में बहुत अच्छा अगर आपने स्कोर लाया देन आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोजेक्ट्स में अगर आपने अच्छा किया, कंट्रीब्यूशन अगर आपका अच्छा है एकेडमिक्स में, देन आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप ये दे रहे हैं। और फैमिली फाइनेंशियल प्रोफाइल पे भी आपको ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि आपकी फीस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आपको ये स्कॉलरशिप दे देंगे। ओके, स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आप खुद से भी एक बार ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको फाइनेंसिंग की भी सुविधा देखने को मिल जाती है। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है आपको, फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद मैंने आपके कुछ एफएक्यूज भी क्लियर कर दिए हैं। ओके, एफएक्यूज वो आपके वही थे जो मैंने आपको बताए थे, कुछ यही सारे हैं। आपकी यहाँ पे पेड इंटर्नशिप होगी, 100% आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिलने वाला है। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है अब तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। 4 years का ये प्रोग्राम है, मैंने आपको बता दिया। डिग्री कौन सी मिलेगी ये भी मैंने आपको बता दिया। प्लेसमेंट का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।